अरे 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 अरे, हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो भाई मैं वही आपका पुराना दोस्त और होस्ट आलोक चौबे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से चैनल पीडब्ल्यू लिटिल चैंप पर। अब भाई अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ देर पहले मैं क्या कर रहा था, मैं आराम से मस्ती में यहां से वहां जा रहा था। तो आप लोग क्या समझे मैं क्या कर रहा था, मैं रुका हुआ था या चल रहा था? बहुत सिंपल है सर, आप तो चल रहे थे क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और आपकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही थी। तो हम लोग कहेंगे कि सर जी आप मोशन में थे। बहुत अच्छी बात है, मैं मोशन में था। अच्छा, ऐसा क्यों कहा आपने? अरे सर आप कितना भूलते हो, हम लोगों ने अपना चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस स्टार्ट किया था ना, तो जिसमें हमने मेजरमेंट तो सीख लिया, अब मोशन के बारे में भी थोड़ी बात करनी थी, तो इसीलिए आप मोशन कर रहे थे। अब आगे का आप बता दीजिए। अच्छा ओके, समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलो फिर आगे का बताता हूं मोशन के बारे में, मोशन क्या होता है। तो बच्चा पार्टी, आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा मूविंग थिंग्स अराउंड अस एंड टाइप्स ऑफ मोशन। यानी हमारे आसपास वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो मूव करती हैं, और फिर कितने टाइप के मोशन होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूविंग थिंग अराउंड अस। हमारे आसपास मूव करने वाली चीजें बहुत होती हैं। देखो गिनवाता हूं मैं, काउंट करना है ना, अगर काउंट कर पाए तो करना। ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, उसके बाद हवाई जहाज, पानी वाला जहाज, आप, मैं, पप्पू, चिंटू, पिंटू, पिंकी, उसके बाद हो गया आपका मधुमक्खी, बकरी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, फिर ये लड़का, फिर मम्मी, पापा, आंटी, चाचा, चाची। बहुत सारे लोग होते हैं, दुनिया भर के लोग होते हैं जो मोशन करते रहते हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। जैसे अभी आप इस बेचारे बच्चे को देख सकते हैं, क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अच्छा, हम लोगों को कैसे पता चल रहा है कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? क्योंकि हम इसके पीछे के बैकग्राउंड को देख रहे हैं। हम इसके पीछे के अगर बैकग्राउंड को जरा ध्यान से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो लड़का है वो मोशन कर रहा है। कैसे? तो देखो, इसके पीछे वाले जो पेड़ है ऐसा लग रहा है वो क्या हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं, यानी इसके बैक साइड में जो पेड़ है वो लग रहा है पीछे जा रहे हैं। पर रुको 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 रुको, पेड़ तो स्टेशनरी होते हैं, वो तो चल ही नहीं पाते हैं, वो तो अपनी जगह पर रहते हैं। फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है ये पेड़ आगे जा रहे हैं? एक्चुअली पेड़ आगे नहीं जा रहे हैं, वो अपनी जगह पर है, और ये जो बच्चा है वो साइकिल चलाकर आगे जा रहा है। बच्चा आगे जा रहा है, ये मूविंग फॉरवर्ड, ये आगे की ओर मूव कर रहा है, और इस वजह से हमें पीछे जो चीजें हैं, जो पेड़ है, ऐसा लग रहा है कि वो बैकवर्ड जा रही हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये लड़का भी मोशन कर रहा है, हमारे आसपास मोशन कर रहा है, हमने इसको देखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मूविंग थिंग्स अराउंड अस, तो जैसे कि कोई बटरफ्लाई, तितली हो गया, कोई डॉग हो गया, काऊ हो गया, आपके हाथ हैं, ये हमारे हाथ हैं, मोशन कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो कैसे हो कैसे हो? अरे सर आपके हैंड मूवमेंट कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं मोशन, ये हाथ मूव कर रहे हैं। फिर एक छोटा सा बेबी, प्यारा सा नन्हा सा स्मॉल बेबी, वो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, वो भी मूव कर रहा है। मछलियां पानी में मूव कर रही हैं। घर, बच्चों घर एक मूविंग थिंग है? नहीं, घर एक मूविंग थिंग नहीं है। बटरफ्लाई मूविंग थिंग है, डॉग है, काऊ है, हैंड है, स्मॉल बेबी है, फिश है, बट घर इज नॉट अ मूविंग थिंग। एक फैक्ट्री इज नॉट अ मूविंग थिंग। अ पीस ऑफ स्टोन इज नॉट अ मूविंग थिंग। अ हॉर्स इज अ मूविंग थिंग, जो मूव करता है। एक बॉल भी मूव कर जाती है, एक बैट मूव नहीं करता है। एक ट्रेन मूव करती है, एक स्विंग मशीन मूव करती है, एक वॉल क्लॉक मूव करती है, एंड हैंड्स ऑफ द क्लॉक मूव करती है। ठीक है, घड़ी मूव नहीं करती है, पर उस घड़ी में जो कांटे होते हैं वो मूव करते हैं। तो यहां पर मैंने बहुत सारी चीजें दी थी जानबूझ के, ताकि आप लोग देखें और बताएं कि कौन सी चीजें मूव करती हैं, कौन सी नहीं। आप लोग सब पे टिक लगा देते हैं, पर भाई घर थोड़ी मूव करता है, ना ही आपका फैक्ट्री मूव करता है, ना ही आपकी घड़ी मूव करती है। घड़ी के कांटे मूव करते हैं ना ही आपका कोई पत्थर मूव कर रहा है, उसे फेंकोगे तो मूव करेगा। स्टोन, बैट जो है, बैट को भी आप मारोगे तो बैट भी मूव करेगा, तो ये भी मूव कर सकता है, स्टोन भी मूव कर सकता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, मूविंग थिंग होती हैं हमारे आसपास, जिनको हमने मूव करते हुए देखा है।
नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये सभी, या हम कहें बटरफ्लाई, डॉग, काऊ, आप, मैं, घड़ी, ये सभी चीजें सेम टाइप का मोशन करती हैं, या हम कहें ये सब एक ही जैसे मोशन करती हैं या अलग अलग मोशन करती हैं? तो बच्चों सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप के मोशन करते हैं, यानी हम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन। अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं और हमें जो पढ़ने हैं वो 3 टाइप के पढ़ने हैं। पहला लीनियर मोशन, दूसरा सर्कुलर मोशन एंड तीसरा पीरियोडिक मोशन। ये 3 टाइप के मोशन हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं, जो हम लोगों को डिस्कस करने हैं। बात करते हैं हम लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन का मतलब क्या है? लीनियर मोशन का बहुत सिंपल मतलब है, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो आप हो, मैं हूं, पप्पू, चिंटू, पिंकी, जो भी हो, कोई भी हो, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा पे, या हम कहें एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करे या मूव करे, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, बस एक चीज का ख्याल रखना है, और वो एक चीज क्या है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, फिर उसका आंसर देना। क्वेश्चन ये है बच्चों, एक रोलर कोस्टर है, एक रोलर कोस्टर है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो मुझे बताना, जो रोलर कोस्टर है क्या वो सीधी रेखा में मूव करता है, या मैं कहूं वो लीनियर मोशन करता है या नहीं करता है? क्वेश्चन इज कि एक रोलर कोस्टर जो है वो लीनियर मोशन करता है या नहीं करता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट बताओ, फटाफट। अरे बहुत सही। तो देखो, आपको पता है एक रोलर कोस्टर कैसा होता है, उस पे राइड ऐसे ऐसे कहीं से भी जाती हुई ऐसे 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 घूमते हुए आती हैं। यानी एक रोलर कोस्टर का जो पाथ होता है वो स्ट्रेट नहीं होता है, वो सीधा नहीं होता है, और सीधा नहीं है, और रोलर कोस्टर इस पाथ पे मूव कर रहा है। इट मींस रोलर कोस्टर का जो मोशन है वो लीनियर मोशन नहीं है। रोलर कोस्टर का जो मोशन है बच्चा पार्टी, वो एक लीनियर मोशन नहीं है, क्योंकि उसका रास्ता सीधा नहीं है। डेफिनेशन देखो, the type of motion in which the object moves from one point to another in a straight line is called linear motion और rectilinear motion। जैसे कि ये हमारा बच्चा दोस्त जो कि तब से साइकिल चला रहा है, हाँ तब से ही यहां तक आ गया है, यहां तक आ गया सिखाने के लिए, तब से साइकिल चला रहा है, ये क्या है? लीनियर मोशन हो रहा है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है लीनियर मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के मोशन पर, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ये देखो, ये दीदी ने क्या किया है, इनके हाथ में एक रस्सी है और उस रस्सी में उन्होंने एक स्टोन बांध लिया और उसको ऐसे गोल 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 घुमा रही हैं। फिर आप लोगों ने मेले में झूले पे झूला होगा, इस झूले पे झूला होगा, इसके अलावा वो बड़ा वाला झूला होता है, उस झूले पर भी झूला होगा। तो बच्चों जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मोशन करे, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मोशन करे, यहां पर क्या है, ये एक सर्कुलर पाथ है, या हम कह सकते हैं सर्कुलर ट्रैक है। जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर ट्रैक में मोशन करता है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को कहा जाता है सर्कुलर मोशन। जैसे कि यहां पर ये जो स्टोन है, ये जो पत्थर है, वो एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो हम कहेंगे इस स्टोन का जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, क्योंकि पाथ सर्कुलर है। और अगर पाथ स्ट्रेट लाइन था तो उसे क्या कह रहे थे? लीनियर मोशन। और अगर पाथ सर्कुलर हो गया तो उसे हम कह रहे हैं सर्कुलर मोशन। इसका मतलब जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो डिपेंड करते हैं कि पाथ कैसा है, रास्ता कैसा है, किस रास्ते पर ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है। अगर सीधी लाइन पर हो रहा है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन, और अगर सर्कुलर पाथ पर हो रहा है तो हम कहेंगे मोशन इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ये झूले में गोल 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 घूम रहा है तो ये भी सर्कुलर मोशन। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा मेले में बड़ा वाला झूला जिसमें बैठ जाते हो, भाई मुझे तो बहुत डर लगता है। आप लोगों को भी लगता है क्या डर? आप लोगों को नहीं लगता होगा। मैं तो एक बार बैठा था तो मुझे वॉमिटिंग हो गई थी, बहुत डर लगता है मुझे, क्योंकि वो गोल गोल घुमाता है तो पूरी बॉडी गोल गोल घूम जाती है और फिर वॉमिटिंग हो जाती है।
इसके अलावा आप लोगों ने मेले में देखा होगा क्या, अरे वो मौत का कुआं होगा ना, जिसमें ऐसे वॉल्स बनी होती हैं, बाइक्स चलाते हैं, तो वो क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, क्योंकि पाथ कैसा है, सर्कुलर है। The motion in which the object move along a circular path is known as circular motion। यानी अगर पाथ सर्कुलर है तो उस मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। ये दूसरा टाइप। तीसरा टाइप, यहां पर देखो, ये मेढक क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है। ये मेढक झूला झूल रहा है, तो ये मेढक जब झूला झूल रहा है तो आप लोग देख रहे होंगे ये रस्सी कहीं पर बंधी हुई है। तो बच्चों ये रस्सी पर जहां पर बंधी हुई है, ये क्या है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। ये एक फिक्स पॉइंट है जहां पर रस्सी बंधी हुई है। अब ये जो मेढक है जो झूला झूल रहा है, वो रस्सी से एक बार आगे जा रहा है, फिर वापस उस फिक्स्ड पॉइंट पर आ रहा है, फिर एक बार पीछे जा रहा है, फिर वापस उस फिक्स्ड पॉइंट पर जा रहा है, फिर आगे, फिर फिक्स पॉइंट पर, फिर पीछे। यानी कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो ये मोशन जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पीरियोडिक मोशन। क्योंकि यहां पर ये जो हमारे मेढक भैया हैं, ये अपने मोशन को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं। यानी एक फिक्स टाइम के बाद वापस ये अपनी इसी पोजीशन पर आ जा रहा है। देखो अभी यहां पर है, फिर ये आगे गया, और फिर क्या हो रहा है, अब ये वापस पीछे आ रहा है, अब फिर आगे जाएगा और फिर सेम पोजीशन पर आएगा। देखो फिर आगे गया और फिर वापस ये सेम पोजीशन पर आ गया। यानी फिक्स पॉइंट के बाद अपने मोशन को ये रिपीट कर रहा है। जैसे मुझे देखना, मैंने क्या किया, यहां पर एक लाइन खींच दी, यहां पर एक लाइन खींच दी जो कि फिक्स्ड लाइन है। ये एक फिक्स्ड लाइन है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फिक्स्ड लाइन से एक बार आगे जा रहा हूं। देखना जरा ध्यान से, ये फिक्स्ड लाइन से एक बार मैं फिक्स्ड लाइन पर खड़ा हूं, आपको नहीं दिख रही होगी, एक बार मैं आगे गया, फिर एक बार फिक्स लाइन के पीछे आ गया, फिर वापस फिक्स लाइन पर आया, फिर आगे गया, फिर फिक्स लाइन पर आ गया, और फिर से पीछे चला गया। तो मैं क्या कर रहा हूं, कभी आगे कभी पीछे, फिर कभी आगे फिर कभी पीछे। तो मैं आगे पीछे बार बार मोशन कर रहा हूं। तो मैं सेम पोजीशन पर फिर से पहुंच जा रहा हूं एक फिक्स्ड टाइम के बाद। तो जब कभी भी ऐसा कोई मोशन हो जिसमें ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड टाइम के बाद वापस उसी पॉइंट पर आ जाए जहां से वो गया था, तो इस टाइप के मोशन को कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में वो घड़ी लगी होती है जिसमें पेंडुलम होता है, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। यानी उसका जो रास्ता है वो फिक्स है और उसी रास्ते पर वो खुद को रिपीट कर रहा है, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। ठीक है, a motion that repeat itself after equal interval of time is known as periodic motion, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ मोशन। हमने देख लिया टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से, लीनियर जब आपका रास्ता कैसा हो, सीधा हो, स्ट्रेट लाइन हो, सर्कुलर जब आपका रास्ता कैसा हो, सर्कल के फॉर्म में हो, सर्कुलर पाथ हो, और फिर पीरियोडिक यानी वो मोशन जो अपने आप को रिपीट कर रहा है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, तो वो कहलाएगा पीरियोडिक। अब आपके लिए कुछ सवाल। अ मूविंग फैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मोशन। एक पंखा घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो वो कौन सा मोशन कर रहा है? पहला आपका सवाल ये रहा, ऑप्शन ये रहे, आंसर बताना है। दूसरा, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, इनमें से कौन सा पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, यानी कौन अपने आप को रिपीट कर रहा है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। पेंडुलम का मतलब होता है बच्चों एक रस्सी से बंधा हुआ एक बॉब, और ये क्या कर रहा है, आगे पीछे मोशन कर रहा है। ठीक है, मोशन ऑफ ए बस सीधी रेखा पर चल रहा है। एक स्पिनिंग टून टॉप, ये भी कुछ नहीं है। अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ये तो सीधा मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। द मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज, एक पेंडुलम की मोशन को हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक, सर्कुलर या नन ऑफ दिस। तो ये आपके 3 सवाल हैं जिनकी आंसर आपको देना है, और इसी के साथ आपका इलेक्शन नंबर 2 और मैं कहूं तो चैप्टर भी खत्म हो गया। यानी हमने हर एक टॉपिक को पढ़ लिया, समझ लिया, सीख लिया, यानी हम हर एक टॉपिक से रूबरू हो गए, हमने जान लिया उसका मतलब क्या है। अब यहीं पर आपका जो सफर है वो खत्म नहीं होता है, आपको खुद से भी पढ़ना है, रिवाइज करना है, क्योंकि खुद से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे, एक वक्त के बाद भूल जाएंगे। चाहे मैं जितना पढ़ा लूं आप भूल जाएंगे। अगर आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो आप खुद से मेहनत कीजिए,
खुद से भी पढ़िए, रिवाइज करते रहिए बार बार एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो आपको वो सारी चीजें याद रहेंगी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो मिलेंगे अब बहुत जल्द, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।